हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे हैं। बात दरअसल ये है कि पहले से भी मैं कहता हूँ यही बात कि मेरे पास वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत सारा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, नहीं बना पा रहा। इसलिए मुझे अफसोस है। लेकिन आज मैं कोई नया वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों के लिए नया। मेरे अपने क्लास में मैं कैसे बच्चों को सिखाता हूँ, कैसे समझाता हूँ, कैसे ट्रेसिंग के बारे में अच्छा सारी जानकारी मैं देता हूँ एक एक लाइन के बारे में। तो चार्जिंग के उपलक्ष्य में मैं अपना एक क्लास का वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब वीडियो को देखिए, नॉलेज लीजिए, और अगर हो सके कि आपको अगर लगेगा कि हाँ, यहाँ क्लास करने से आपका कुछ नॉलेज जो है वो बढ़ेगा और आपकी जो काम की रफ्तार है वो और भी बढ़ेगा, तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हर वीडियो के नीचे मेरा एक डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर होता है, तो वहां से चाहो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा कुछ तो बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो चार्जिंग आईसी के ऊपर है। तो चलो आज सीखते हैं चार्जिंग का जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है, यानी कि हर एक एंड्रॉयड मोबाइल में चार्ज कैसे होता है, उसका प्रक्रिया क्या है, कहाँ से अंदर जाता है, कहाँ निकलता है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, बारीकी से आज इसको बस समझते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो नॉलेजेबल वीडियो होता है। इसमें कोई फेक या कॉपी पेस्ट वाला वीडियो मेरा नहीं होता है। इसलिए अगर आपको लगे कि इस वीडियो से बहुत सारों को फायदा हो सकता है, तो आप भले ही मेरे चैनल को लाइक या कमेंट ना करें, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें, ताकि उन बंदों के पास पहुंचे जिनकी ये बहुत जरूरत होता है। और यही बात मैं लगभग लगभग हर एक वीडियो में कहता हूँ। आप लोग तो वीडियो देखते हो, मगर शेयर करना आप मुनासिब नहीं समझते हो। शेयर करो, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, एक उंगली के बटन के हिसाब से ये शेयर हो जाता है। दोस्तों, रिक्वेस्ट है मेरा, आप शेयर करो, वीडियो को अच्छी तरह से देखो। हमारे क्लास के अंदर कैसे पढ़ाया जाता है और किस तरह का सवाल जवाब होता है, ये सारी जानकारी हमने इस क्लास के वीडियो के माध्यम से दिया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर इस वीडियो से लगे कि आपको सीखना चाहिए, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। चलो आगे वीडियो को देखते हैं। अब तुम समझाओ मुझे। तो ये ओबीपी तो लिख दिया है, लेकिन ये ओबीपी नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये क्या है? सर ओबीपी नहीं है तो ये तो एक मॉसफेट है ना। अच्छा, चलो ये एक क्या है? मॉसफेट ओबीपी के तरह काम कर रहा है। ये क्या है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? सर ये डायोड डायोड का तो पीएसडी। हम्म। डायोड का जैसा दिख रहा है, बट ये डायोड तो नहीं रिवर्स है। वोल्टेज क्या होना चाहिए? बोलो क्या अखिल, सर? रिवर्स रिवर्स वोल्टेज कितना होना चाहिए? सर रिवर्स वोल्टेज मतलब वो 0 पॉइंट, इसका जो थ्रेशोल्ड वाला हाँ। 0.7। हाँ हाँ हाँ। जब मैं यहाँ पर कुछ सवाल किया हूं तो उसके पीछे मेरा गहरा राज है ना? अब जरा सोचो, यहाँ पर जरा गौर से देखना।
हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, बस कहानी सुनेंगे, कहानी कहेंगे, बस कहानी कहते सुनते हुए निकल जाएंगे। ये क्या है? यूएसबी तो वीवर्स सी है, यूएसबी। जी सर। यानी कि सिंक्रोनस चार्जिंग कनेक्टर से, सी टाइप चार्जिंग कनेक्टर से ये वोल्टेज आया है, बी टू बी कनेक्टर से होके गुजर के, है कि नहीं? जी सर। जी। अब जैसे ही यहां पर आके वो पहुंच गया, तो यहां पर दो दरवान बैठे हैं, एक 1 माइक्रोफैरड का, एक 100 नैनोफैरड का है। अमित आउट। तो ये क्या करेगा अभी यहां से? एक 1 माइक्रोफैरड का है, एक 100 नैनोफैरड का है। तो ये क्या करेगा यहां से? सर सर अनवांटेड ये बड़ा, नॉइस को वो आपने ग्राउंड बताया कर था देगा। छोटा वाला जो है वो ये फ्रीक्वेंसी के लिए आता है और एक पावर को उसके लिए आता है। चलो, बात एकदम 100% सही है। तो यहां से ये फ्रीक्वेंसी आया, हमारा एसी हो या डीसी हो, ये दोनों तो फ्रीक्वेंसी है ना, अलग कुछ है क्या? नहीं, जी। दोनों फ्रीक्वेंसी है सर। एक इस तरह का है और दूसरा इस तरह का है, यही तो है ना? जी। यानी कि तरंग है। तो ये चार्जिंग कनेक्टर से, चार्जर के माध्यम से ये फ्रीक्वेंसी आया। अब मान के चलो इस फ्रीक्वेंसी में कुछ इस तरह का फ्रीक्वेंसी आ गया, क्या होगा? अगर इस फ्रीक्वेंसी के साथ ये मिलके आ गया, अब क्या होगा? तो सर तो ये सर्किट में फिल्टर आगे करेगा जो सर, ये सर्किट है वाला खराब हो कैपेसिटर जाएगा। फिल्टर करेगा। अब ये जो वोल्टेज यहां से आएगा, इसके अंदर जाने से पहले क्या ऐसे आगे चला जाएगा? नहीं, सबसे कैपेसिटर के पहले अंदर इसके जाएगा। अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जी। जब जाएगा, इसकी मान को देखो, 100 नैनो फैरड है। 100 नैनो फैरड जो है वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। अब इस तरह का पैरेलल फ्रीक्वेंसी को ये अपने अंदर रुकेगा, और इस तरह का हाई फ्रीक्वेंसी को ये क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? ग्राउंड कर देगा। ग्राउंड कर देगा। यानी कि ये खत्म हो गया यहां से, ये तुम्हारा खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद यहां से ये फ्रीक्वेंसी ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर यहां पर सर इसके अंदर जाएगा। हाँ, सर फिर से बताते, क्या क्या नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो पता नहीं, समझ ही नहीं आया था। चलो ठीक है, दोबारा बताता हूँ। सर ये हाँ, फ्रीक्वेंसी जो आप बोल रहे थे ना, जो अलग फ्रीक्वेंसी, जी। हाँ, वही बता रहा हूँ। हमारा चार्जिंग करंट से इस तरह का पैरेलल फ्रीक्वेंसी आ रहा है। जी। अब मान के चलो इसके बीच में इतना बड़ा फ्रीक्वेंसी, एक बड़ा फ्रीक्वेंसी आ गया, क्योंकि ये एसी से आ रहा है। जी सर। और इसके बीच में रहता है क्या? एसएमपीएस। चार्जर में क्या होता जी। है? एसएमपीएस। जी सर। एसएमपीएस जो होता है वो वाइब्रेट होता है, वो वाइब्रेटेड फ्रीक्वेंसी होता है। जी सर। अब वाइब्रेटेड फ्रीक्वेंसी में हाई फ्रीक्वेंसी होना लाजमी है। जी सर। अब वोल्टेज यहां से आया, पहले तो इस कैपेसिटर के अंदर जाएगा, जी सर। जब तक नहीं गया तब तक वो इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो सारा पैरेलल कैपेसिटर को, फ्रीक्वेंसी को कैपेसिटर रोक लेगा इसके अंदर। और जी। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी आया, इसको क्या किया, इसने ग्राउंड कर दिया कि भाई तू मर जा यहीं पर, आगे तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तेरे लिए तो ही यहीं पर बैठा हूं। तो इसको मार देगा वो। और जी सर। जैसे ही इसको मार दिया तो ये यहां से खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद ये फ्रीक्वेंसी इस कैपेसिटर से वापस आया, फिर चला ऐसे, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ आया इस कैपेसिटर के अंदर। अगर इसमें से मान के चलो कुछ इस तरह का फ्रीक्वेंसी आ गया, तो ये क्या करेगा, इसको यहां से पकड़ेगा और पकड़ के यहां ग्राउंड कर देगा। गया, इसका काम तमाम हो गया। फिर से वापस इस रास्ते से ये फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है। अब मान के जी। चलो इसमें एक फ्रीक्वेंसी इस तरह का आ गया,
यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिच कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लिच। और ये लगभग लगभग मान के चलो, यहां से मान करो तुम्हारा 5 वोल्टेज आ रहा है। अगर ये ग्लिच आ गया तो ये ग्लिच तुम्हारा 9 वोल्टेज हो जाएगा। सिर्फ यही वाला फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 वोल्टेज हो जाएगा। अब अगर ये वोल्टेज इसके अंदर नहीं गया तो क्या ये उसको आगे जाने देगा? मान के चलो यहां पर एक नाला हम बनाते हैं। एक नाला हम बनाते हैं, यहां पर 3 छोटा छोटा गड्ढा बना देते हैं। जब यहां से तुम पानी डालोगे, जब तक ये नहीं भरेगा, क्या ये पानी को आगे जाने देगा? नहीं नहीं। सर। फिर ये गड्ढा जब तक नहीं भरेगा, तब तक पानी से यहां से वापस जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। फिर आएगा, इस गड्ढे में भरेगा, तब जाके पानी आगे निकलेगा। यानी कि ये पानी डालोगे, पहले इसमें आएगा, फिर ये फुल होगा, इसमें आएगा, फिर ये फुल होगा, इसमें आएगा, फिर जाके पानी जाएगा। यानी कि पानी डालोगे तो वो ऐसे सीधा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बीच बीच में गड्ढा है। तो उसी तरह फ्रीक्वेंसी इस कैपेसिटर में आएगा, यहां से निकलेगा इस कैपेसिटर में आएगा, यहां से निकलेगा इस डायोड के अंदर आएगा, फिर यहां से निकलेगा, वो इधर जाएगा। अब इस डायोड का प्रकृति क्या है? ये वो कौन सा डायोड है? इस प्रकृति के हिसाब से ये 4.85 वोल्टेज को रिवर्स करेगा। यहां पर कितना आया है? कितना 9 आया? वोल्ट। जाना कितना जरूरी है? 4.8। अच्छा, 5। 5.0, फाइव 5 पॉइंट वोल्ट। जीरो 5 वोल्ट जाना चाहिए। तो यहां पर आ गया ग्लिच के वजह से कितना? 9। 9। 9 - 5 दैट इक्वल टू 4 वोल्टेज। जी तो सर। 4 वोल्टेज को ये क्या करेगा? ग्राउंड कर देगा। तो यहां से हमारा 5 वोल्टेज निकला, निकल के इस मॉसफेट के 4 ड्रेन पॉइंट पे गया है। देख रहे हो ना, 4 ड्रेन पॉइंट पे गया है। क्योंकि ड्रेन से जाएगा, गेट में कंट्रोल होगा, और सोर्स से निकलेगा। ड्रेन में जाएगा, गेट में कंट्रोल होगा, और सोर्स से आउट होगा। यही है ना मॉसफेट का नियम। जी सर। जी। अब बताओ मुझे, अगर ड्रेन से घुस रहा है, सोर्स से निकल रहा है, तो ये किस टाइप का मॉसफेट हो गया? एन चैनल या पी चैनल? किस टाइप का मॉसफेट हुआ? सर ये तो वो एन एन वाला हुआ सर। एन चैनल। इतना याद रखोगे, जहां ड्रेन में घुसता है, सोर्स से निकलता है, वो होता है एन चैनल। और जहां सोर्स से घुसता है, ड्रेन से निकलता है, वो होता है पी चैनल। ठीक है ना? जी सर। जी। अब जरा यहां से गौर करते हैं। वोल्टेज तो यहां आ गया, यहां तो पहुंच गया, सारे ड्रेन में भी चला गया, यहां भी चला गया, यहां भी चला गया, यहां भी चला गया। जब तक गेट को वोल्टेज नहीं मिलेगा, तब तक क्या गेट तो खुलेगा नहीं, सोर्स से वोल्टेज निकलेगा कैसे? बताओ। जी जब सर। तक गेट नहीं खुलेगा, हेलो। तो ये वोल्टेज यहां से कैसे जाएगा? ये तो रास्ते में ब्रेक करके बैठा है ना, ये रास्ते में ब्रेक करके बैठा है। यानी कि ड्रेन सोर्स के बीच में बैठा है गेट। तो ये वोल्टेज यहां से आया, ड्रेन के अंदर गया, सोर्स के निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन सोर्स को तो गेट ने ताला डाल के बैठा है। तो जब तक इसको चाबी तुम नहीं दोगे, तब तक ये इसको खोलेगा नहीं। अब जब खुलेगा नहीं, तो ये वोल्टेज इस रास्ते से कैसे निकलेगा? इधर क्या है? कुआं। इधर क्या है?
खाई। अब आई। मरेगा तो मरेगा कैसे बताओ। हम लोग कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बस कहानी सुन रहे हैं। इधर कुआं है उधर खाई है। तो तुमने तो कहा कंपनी तो इसने इसको ओबीपी लिख दिया, तो बताओ ये कैसे जाएगा। अब जरा गौर से यहां पर भी कुछ चीजों को देखो। ये हमारा सबसे पहला इनपुट वोल्टेज है, सबसे पहला इनपुट वोल्टेज है। अब यही इनपुट वोल्टेज से अगर एक पॉइंट गेट को दिया जाए तो गेट खोल सकता है, लेकिन क्या यहां इसने गेट को वोल्टेज दिया है? नहीं तो कैसे सोर्स निकलेगा, तो यहां से कैसे निकलेगा? अरे यार तुमने सर, खाना गेट से एक जीरो ओम रजिस्टर से जा रहा है, जैसे कि ये VAC। ड्रेन, ये वो ड्रेन कहाँ पर से है? है, हाँ ये ड्रेन से है। जी। ये गेट सर, का वो वोल्टेज किधर जा कहाँ रहा है? है? अरे जब तक ये वोल्टेज गेट को नहीं मिलेगा तब तक गेट खुलेगा नहीं और ड्रेन इस रास्ते से निकल नहीं पाएगा। अब गेट का कोई रिश्ता इसके साथ नहीं है, तो गेट खुलेगा तो खुलेगा कैसे? क्या अखिल, दिमाग का कचरा हो गया? हो गया नहीं ना? सर, थोड़ा। जी सर। इधर कुआं है उधर खाई है, तो मरोगे तो कहाँ मरोगे। चलो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। एक वोल्टेज इस ड्रेन जो हमारा वीबस लाइन है, ये वीबस लाइन से एक वोल्टेज यहां से 0 ओम्स रेजिस्टर्स होके हमारा डीसी टू डीसी आईसी को जा रहा है। और इस डीसी टू डीसी आईसी में एक ओबीपी सेक्शन बना है। ये वोल्टेज उसके अंदर गया और इस ओबीपी सेक्शन से एक वोल्टेज निकल के तुम्हारा गेट को आया। अब क्या सोर्स से वोल्टेज निकल जाएगा? जी। तो कौन हुआ ओबीपी? कौन, ये मॉसफेट हुआ या ये आईसी हुआ? तो मॉसफेट हुआ सर, ओई भी तो। कैसे हुआ? क्योंकि मॉसफेट को कंट्रोल कौन कर रहा है? सर, दोनों होगा ना, अच्छा। क्योंकि ना 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 ना, गलती से भी मत सोचना। मॉसफेट का काम सिर्फ इतना है, इनपुट लेगा और आउटपुट देगा। आउटपुट कर। जी सर। अच्छा। तो आउटपुट तब देगा जब इसका गेट वोल्टेज मिलेगा, और जब तक गेट वोल्टेज नहीं मिलता है तब तक ये सोर्स को वोल्टेज जाने नहीं देगा। अब जब इनपुट से आउटपुट का यानी कि गेट का कोई संपर्क ही नहीं है, तो गेट को वोल्टेज कहां से आएगा? जी सर। हाँ। अब जरा गौर से देखो क्या हुआ है। यहां से ये वाला वोल्टेज 0 ओम्स रेजिस्टर लग के कहां गया? इसको डबल क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहां गया है ये? कौन सा आईसी है ये SC8551, यानी कि ये टर्बो चार्जिंग आईसी है। इस मोबाइल में ये टर्बो चार्जिंग आईसी है। अब ये वोल्टेज यहां से कहा वीबस से आके यहां पर पहुंचा, यानी कि ये VSC के नाम से आके पहुंचा है। और ये कोई ऐसी वोल्टेज नहीं है, ये कोई ऐसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज नहीं है, ये नाम सिर्फ VSC है। ये वोल्टेज जब यहां पर आके पहुंचा तो यहां पर लगा क्या है? यहां पर क्या लगा है? मॉसफेट लगा है। अब ये मॉसफेट का वोल्टेज यहां से यहां पहुंचा, यहां से ये वोल्टेज निकला ओबीपी सेक्शन में पहुंचा, ओबीपी सेक्शन से एक वोल्टेज निकला जिसका नाम है ओबीपी गेट। अब अखिल, जरा गौर से देखना, जी ये साला सर। कंपनी तुमको कैसे चूतिया बना रहा है। देख, इसका तीर का निशान किधर है? सर, ये तो अंदर की तरफ है, आईसी में ले जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये जा रहा है आईसी को, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ये ओबीपी गेट ड्राइव वोल्टेज जो है कहां जा रहा है, जरा गौर से देखो। इसको डबल क्लिक करो।
उसी आईसी में छोटी वाली सर? मॉसफेट में जाएगा, देख लो। मतलब ये उसका गेट बन रहा है सर? अब देखो कहाँ गया। अच्छा। अब कुआं कुआं कन, और खाई समझ में आया, आया ये कि नहीं उसका आया। गेट ये उसका गेट बन रहा है मतलब। अब जरा सोचो, अगर ये 0 ohms का रेजिस्टर यहां से हाई वैल्यू हो गया, फ्यूज हो गया, किसी ने इसके बारे में जानकारी ना हो, इसने निकाल दिया, अब बताओ तुम्हारा चार्जिंग वोल्टेज जाएगा आईसी के अंदर। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सर। तो ये छोटा सा अदना सा प्राणी अगर किसी ने निकाल के तुम्हें सेट को थमा दिया, अब तुम क्या करोगे, आईसी को बदलोगे, गेट मॉसफेट को बदलोगे, नहीं तो जंपर करोगे। जंपर करोगे तो भी तो तुम्हारा चार्जिंग नहीं होगा। अगर यहां से हम क्या करेंगे, एक जंपर यहां से उठाएंगे, यहां से उठाएंगे और यहां लाके डाल देंगे, क्या चार्जिंग बनेगा? बनेगा? नहीं सर। क्योंकि ये ओबीपी सेक्शन का इनपुट वोल्टेज है। जब तक ओबीपी सेक्शन से वोल्टेज आउट नहीं होके आएगा, तब तक ये वोल्टेज तुम्हारा बनेगा नहीं। अब तुमने अगर डायरेक्ट कर लिया तो इसका नतीजा क्या निकलेगा वो भी बताओ। सर इसका डायरेक्ट करेंगे तो सर इसमें हम्म एक एक तो ये ओवीपी गेट में वोल्टेज बढ़ बढ़ सकता है क्या? नहीं, हम मान के चलो तो मॉसफेट को निकाल के फेंक देंगे और यहां से डायरेक्ट कर देंगे। अब सर क्या? सर तो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट सोर्स में आ जाएगा एक तो। चलो वो भी सही है, लेकिन चार्ज होगा क्या? नहीं, चार्ज नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे राज क्या है? सर अंदर स्विचिंग नहीं होगा। यानी कि ओबीपी सर्किट में दो चीज होता है क्या, ओबीएलओ एक चीज होता है। जी सर। अब ये वोल्टेज को तुमने डायरेक्ट कर दिया, अब वोल्टेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया सर। तो ओबीएलओ क्या करेगा? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाला सर। लॉकआउट, प्रोटेक्शन नहीं, लॉकआउट। वो क्या लॉकआउट, जी करेगा, सर। वोल्टेज को क्या करेगा, लॉक कर देगा। जी अब सर। बताओ चार्ज होगा क्या? नहीं होगा सर। चलो दूसरी बात को आते हैं। क्या नेगोशिएशन, ये सी टाइप चार्जर है और इसमें टर्बो चार्जिंग लगा है, तो इसका मतलब ये पीडी चार्जर को सपोर्ट करता है। जी सर। पीडी चार्जर में कितना वोल्टेज होता है? उसमें तो 9 वोल्ट होता है सर। क्या बात करता है अखिल कुमार। सर 9 वोल्ट, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर इस टाइप का। कितना होता है? हाँ 23 वोल्ट। हाँ। सर पर यूएसबी टेस्टर में तो 9 तक दिखता है सर। अरे नहीं, ये तो निगोशिएशन, अभी इसको आगे समझेंगे, पहले समझ जाओ। पीडी जी चार्जर में सर। 23 वोल्ट तक होता है। अब मान के चलो मैं तुम्हारा ही बात को रखता हूं, तुमने कहा कि पीडी चार्जर में 9 वोल्ट होता है, ठीक है ना? जी सर। कैपेसिटर कितना लगा है? इसको अच्छा। खुजली हो रहा है क्या इसको? अच्छा, इस वैल्यू का लगा है मतलब जरूर वहां ज्यादा वोल्टेज का वो होता होगा, 35 वोल्ट तक का, मतलब वहां स्पाइक आ सकता है। हम्म तो सर ये इसको 35 वोल्ट अपने आप थोड़ी आएगा सर, मतलब कोई स्पाइक आता होगा तब आता होगा ना नहीं, अचानक। फिर पीडी को समझेंगे ना, पीडी को समझेंगे जी। ना। पीडी जी को जब सर। तक नहीं समझेंगे तब तक तो समझ में नहीं आएगा ना। जी सर। अब दूसरा सवाल ये है, ये हो गया हमारा पीडी का वोल्टेज, ये हो गया हमारा पीडी का वोल्टेज। अब जरा गौर से देखो, यहां पर निगोशिएशन करते हैं, पहले निगोशिएशन करेंगे। पीडी में रहा ये वोल्टेज, है ना? तो जी सर। तुमने कर दिया यहां से डायरेक्ट। अच्छा, वो सीधा सर 23 वोल्ट की लाइन जुड़ गई, वहां अगर स्पाइक आया तो आगे का सर्किट खराब। आगे का आगे। सर्किट ऐसे खराब उड़ जाएगा। नहीं, आगे का सर्किट क्या है, क्या है? अच्छा, खत्म हो जाएगा। स्वाहा। जी सर। आगे का सर्किट स्वाहा। इसलिए
जिस भी मॉसफेट जहां लगा होगा वहां से निकाल के एक जंपर जरूर कर देना। और जैसे भी वो कस्टमर जाके पीडी चार्जर को लगा देगा, वैसे हम्म। ही स्वाहा। अब उधर से वो एक बड़ा सा लठ लेके आएगा, बोला भाई तेरा देखा गंजा सर कहाँ है तेरा, मैं फोड़ दूं। अबे तुमने क्या हम्म। करके दे दिया, मैंने जैसे ही चार्जर लगाया वो अंदर से धुआं निकला। तुझे काम वाम आता है कि नहीं आता है? हम्म। तो चलो, तो यहां पर यहां तक हमने समझ गया कि यहां पर बीच में एक मॉसफेट लगाया गया है जो कि वोल्टेज को बाईपास करता है। वोल्टेज को बाईपास करता है, किसके इशारे पे करता है? ओबीपी गेट के इशारे से करता है। ओबीपी गेट जितना वोल्टेज को ड्राइव करेगा उसी हिसाब से यहां से हमारा वोल्टेज बन के निकलेगा, है ना। मान के चलो ये मॉसफेट की गेट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्टेज है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 1 वोल्टेज है। अब ये क्या करेगा, अगर 5 वोल्ट लेगा तो 5 वोल्ट इधर दे देगा। अब मान के चलो इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हमने 2 वोल्टेज कर दिया, तो 2 × 5 कितना हुआ? 10 वोल्टेज हो गया ना। जी सर। तो यहां से अगर तुम्हारा पीडी चार्जर लगा है तो सीधा 10 वोल्टेज तुम्हारा यहां निकलेगा। अगर इसने थ्रेशोल्ड वोल्टेज को 0.5 कर दिया, अब क्या होगा? सर गेट ये कम हो जाएगा। हाँ सर, गेट बंद एक्टिवेट ही नहीं होगा। इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो चाहिए ये तो होगा ही नहीं होगा नहीं, एक्टिवेट। तो ये गेट जी बंद सर। कर दिया तो यहां पर वोल्टेज हो गया 0। अगर यही चीज को हम यहां पर सोचे, यही चीज को हम अगर यहां पर सोचे, तो जरा देखो यहां से, अगर ये 0 ओम्स का रेजिस्टर डेवलप हो गया और ये 1K हो गया, अब बताओ क्या यहां पर तुम्हें 1 वोल्ट या 2 वोल्ट मिलेगा या 0.5 मिलेगा? सर 0.5 ही मिलेगा सर। तो अगर इस रजिस्टर ने अपना मान को बढ़ा लिया तो आउटपुट क्या बनेगा तुम्हारा? 0। अगर मान के चलो यहां पर 0 ओम्स का रजिस्टर लगा है तो ये कुछ मिली या माइक्रो वोल्टेज को ड्रॉप करता है। ये रजिस्टर क्या करता है? कुछ मिली या माइक्रो वोल्टेज को ड्रॉप करता है। जी सर। अब मान के चलो ये जो है वो 5 मिली वोल्टेज को ड्रॉप करता है, 5 मिली वोल्टेज को। यहां से निकला 5 वोल्टेज माइनस 5 मिली वोल्टेज, तो ये हो गया कहते 4.95 वोल्टेज हो गया। 5 मिली वोल्टेज यहां से घट गया। तो जब ये जी सर। यहां से 4.595 वोल्टेज जाता है तो ये यहां से 1 वोल्ट प्रोवाइड करता है और गेट खुलता है तो 5 वोल्ट निकल के जाता है। अब यहां से पीडी के माध्यम से आ गया तुम्हारा 10 वोल्ट। अब जरा सोचो ये क्या करेगा, कितना मिली वोल्टेज को ड्रॉप करेगा? 5 × 4 दैट इक्वल टू 20 मिली वोल्ट। 20 मिनट। जी तो सर। ये यहां पर हो जाएगा 9.98, सॉरी 9.92 वोल्टेज हो जाएगा। तो उसी हिसाब से यहां पर मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट रिजल्ट जो है यहां पर वोल्ट में बढ़ेगा। तो यहां जब 1 वोल्ट था ये हो गया 2 वोल्ट। अब यहां से आउटपुट कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? सर आउटपुट 10 वोल्ट होगा। हाँ, क्योंकि यहां पर 1 वोल्ट में ये 5 वोल्ट छोड़ रहा था और गेट को 2 वोल्ट मिल गया। यानी कि इसको थोड़ा और अच्छे से समझो, यहां पर एक दरवाजा लगा हुआ है, यहां पर एक दरवाजा तुम्हारा लगा हुआ है। ऐसे दरवाजा का जो शटर होता है वो बंद है, और तुमने क्या किया, यहां पर जो सकरी लगा है इसको खींचा, तो ये मान के चलो इतना खुल गया। तो हम तुम जैसे पतला आदमी तो इसके अंदर घुस के निकल जाएंगे। और यहां पर आ गया ग्रेट खोली,
अब ग्रेट खली क्या इसके ही रास्ते में घुस के जाएगा? बिल्कुल नहीं सर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको और खींचना पड़ेगा ताकि ये वो यहां तक खुल जाए। और यहां जी तक सर। खुल गया, इतना सारा रास्ता हो गया, ग्रेट खली उसके अंदर घुस गया। तो ग्रेट खली हो गया 10 वोल्ट और हम लोग हो गए 5 वोल्ट। तो जितना गेट खुलेगा उतना वोल्टेज ज्यादा जाएगा, जितना कम गेट खोलेगा उतना कम वोल्टेज जाएगा। तो यहां पर जो मिली वोल्टेज होता है वो बहुत मायने रखता है। ये यहां पर जितना मिली वोल्टेज गिरा, मतलब नीचे करेगा या बढ़ाएगा, उसी हिसाब से गुणा 100 गुणा 100, तो उसी हिसाब से यहां पर वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो समझने वाली बात यह है, इसको मैं क्यों बता रहा हूं उसका भी कारण मैं बता रहा हूं। यहां पर मैं इस चीज को क्यों यहां पर बता रहा हूं। सर ये VAC वाली लाइन पावर IC से आ रही है सर? ये बीएससी वाला लाइन, जी सर। ये सिर्फ बी बस से तुम्हारा टर्बो चार्जिंग आईसी को जा रहा है। देख लो, दोबारा दिखा देता हूं। सिर्फ बी बस से टर्बो चार्जिंग आईसी को जा रहा है। देखा कहां गया है? और एक बार अच्छा क्लिक करूं तो अंदर जाएगा बस। जी सर। तो ये कौन सा आईसी है? SC8551, कंपोनेंट नेम SSC, ये वाला है। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ शायद ये हाँ यही है, ये वाला आईसी है। जी सर। और ये कौन सा है? ये इसके पास कितना कैपेसिटर लगा है जरा गौर से देखो। जी सर, बड़े बड़े कैपेसिटर बहुत सारे लगे हुए हैं। मिनिमम 6 मैक्सिमम 10, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10। तो यहां पर 8 लगा है क्या? जी सर। तो यानी कि ये कैपेसिटेंस वाला चार्जिंग आईसी हो गया और ये हो गया तुम्हारा इंडक्टेंस वाला आईसी। ये इंडक्टर के माध्यम से चार्जर वोल्टेज बनाएगा, ये कैपेसिटर के माध्यम से चार्जिंग वोल्टेज को बूस्ट करेगा। जी सर। चार्जिंग चार्जिंग तुम्हारा कितने तरह का था? 2 तरह का होता है, एक है इंडक्टेंस, दूसरा कैपेसिटेंस। तो जितने भी टर्बो चार्जिंग होते हैं वो कैपेसिटेंस वाले होते हैं। तो जहां पर देखोगे 6 से 8 10 का बड़े बड़े कैपेसिटर लगा रहेगा, वो टर्बो चार्जिंग आईसी है। और इसके अंदर वो आ रहा है, ये किसके अंदर जा रहा है? उसी के अंदर जा रहा है। और यहां से ये अंदर वोल्टेज गया। तो अब देखो यहां पर जरा गौर से देखो, यहां पर तीर का निशान क्या किया है? सर ऐसे लग रहा है IC में जा रहा है, पर हाँ असल में ये, उल्टा है। हाँ, और ओबीपी गेट में क्या किया है? उसके ऊपर ओबीपी गेट है ना, उसको क्या किया है? जी सर। तो इसको क्या उसको मान के चलोगे, सही या गलत? तो सर ये ऐसे कैसे पता चलेगा सर हमको कि यही इसमें? तो, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि बोर्नियो हर वक्त सही नहीं बोलता है। और तुम वो लता मत बनो जो कि सहारा टूटते ही नीचे गिर जाओगे। इसको ऐसे पढ़ के चले जाओ, बाद में अगर बोर्नियो वाले कहीं गलती किए होंगे ना, तुम्हें पता चला अरे साला ये तो गलत किया है। जैसे मैंने यहां पर सबसे पहले तुमको बताया है, उसने ओबीपी लिखा है लेकिन वो ओबीपी नहीं है, वो बाईपास है। आई बात समझ में ना? जी सर। अब कहानी का दूसरे पहलू पे चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जी सर। चलो दूसरे पहलू में चलते हैं। तो यहां से हमारा वोल्टेज बना वी बस इन। इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये कहां जाता है? ये आ गया, किस किस में आया है? 6360 में। जी सर। 6360 कौन सा आईसी है ये? पीपी सर प्लस। वो जैसे वो Note 8 Pro में इनमें लगता है वो चार्जिंग IC। हाँ, इसको चार्जिंग आईसी हम कह नहीं सकते हैं, ये एक कम्बो आईसी है। अच्छा। हाँ, वो यहाँ पर 63 क्या है? 60 P 63 63 31 P ये सब। हम्म। अब ये देखो इसने क्या लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है? अच्छा, PP प्लस V सिस्टम और चार्जिंग दोनों। हाँ, ये पीपी क्या हो गया? पावर पैथ। पीपी हो गया पावर पैथ, और भी सिस्टम, ये दोनों को बना रहा है।
जी यानी कि कब कौन सा वोल्टेज किस प्याथ में जाएगा, ये पावर प्याथ तय करेगा ना। अब हम लोगों ने मॉसफेट के बारे में जान लिया, ओबीपी के बारे में जान लिया, हमारा मॉसफेट क्यों लगा है और वो कैसे वोल्टेज को ड्राइव करता है। अगर वहां पर वो डायोड या रजिस्टर खराब हो जाए तो हमें क्या तकलीफ होगा, क्या तकलीफ झेलना पड़ेगा, यह हमें पता चल गया कि नहीं चला। जी सर। दोबारा देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ छोड़ के गए थे इसलिए वापस यहाँ पर आए। जरा इस रजिस्टर को देखना बेहद जरूरी है ना। इस रजिस्टर लगा कहाँ है, ये अदना सा प्राणी लगा कहाँ है। ये वाला, ये आईसी के नीचे लगा है ना, दिख रहा है ना, ये वाला जी 1440। जी जी बोर्ड व्यू में जी। इसको देखना भी जरूरी है, बोर्ड व्यू में इसको देखना भी जरूरी है। ये मॉसफेट है, ये अदना सा पानी यहाँ लगा है। दोबारा देख लो, लेआउट में देखो कहाँ लगा है, ऊपर का 3 लाइन के बीच का, ऊपर का 3 लाइन का बीच का है ये। जी सर। अब सोचो जरा, अगर ये रजिस्टर डेवलप कर गया तो क्या होगा। स्वाहा। स्वाहा। हम्म। तो ये मॉसफेट की भी यहां पर देख लो, ये मॉसफेट है। जी और ये वाला वो पहला टीवीएस डायोड, ये वाला दूसरा टीवीएस डायोड, ये दोनों जी डायोड का भी पूरा, यानी कि जन्म कुंडली जो कहते हैं ना, यहां पर मैंने रखा है जी सर। दोनों। ये डायोड देख लो, है ना, जी सर। इनका जन्म कुंडली मैंने यहां पर बना के रखा है। रिवर्स वोल्टेज जरा देखो तो इसका कितना है, कितना है। 4.85 वोल्ट। तो मैंने इसको तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले कहानी सुना लूं फिर जाएंगे पीडीएफ के ऊपर। पहले कहानी तो हो गया, यहां से आगे बढ़े अखिल कुमार। जी सर। और इसके बारे में नहीं जानोगे, ये मॉसफेट के बारे में, DMT35M4L FDF, क्या है ये चीज। सर जानना है ना सर। हाँ चलो, तो जब पीडीएफ में जाएंगे तभी याद रखना, मेरे को याद रखोगे। इस डायोड के बारे में, ये मॉसफेट के बारे में, इस डायोड के बारे में मैं एक एक जानकारी पूरा डाटा शीट खोल के रखा हूं, ठीक है। जी सर। पहले कहानी सुन लो। आज का क्लास पूरी तरह से कहानी के ऊपर पर्यवेसित है। तो आगे हम चार्जिंग सेक्शन में घुस गए, जी सर। और चार्जिंग सेक्शन का ये 3 बॉल पे गया, A2 A3 A1। और इसका पावर ग्राउंड हो गया D1 D2 D3। यानी कि चार्जिंग सेक्शन के लिए ये खाना दे दिया कि भाई ले, ये तेरा खाना है, अब खाना खा के काम पे लग जा, है कि नहीं। हम्म, लेकिन A9 में क्या लिख दिया है इसने, किसमें सर? A9 में उसके नीचे, पावर ग्राउंड के नीचे पीडी कौन सा है, पीडीवी बस, मतलब ये क्या। वो पावर पावर डिलीवरी हम्म। क्या, वी बस। क्या पावर डिलीवरी वीबस क्या। बेबस का इनपुट। हम्म। ये तो बात सभी समझ जाएगा, बच्चे बच्चे को अगर पूछा जाए तो वो भी बता देगा। लेकिन ये है क्या, ये जानना है। कहानी का दूसरे कदम पे ये दे रखा है पीडीबी बस। क्या अखिल, सी जी टाइप सर। चार्जिंग कनेक्टर में CC1 CC2 होता है क्या। जी सर, चैनल कॉन्फ़िगरेशन 1 2 रहता है ना सर। वो किस लिए रहता है। सर वो आपने बताया ताकि एक एक तरफ कौन से चैनल से कनेक्ट हुआ है वो पता पड़े। दोनों हाँ, एक तरफ नहीं लग सकता सर, नहीं तो पलटी करेंगे तो कैसे लगेगा, तो दोनों दोनों अपोजिट उसमें लगता है यानी कि ताकि। ओरिएंट है, यानी कि जी ओरिएंटेशन तो जी जी। केवल ओरिएंटेशन, सीधा लगा है या उल्टा लगा है इसकी जानकारी वो देगा।
जी सर। और दूसरा चीज ये भी ओटीजी के लिए वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। हाँ सर, हाँ वो भी बताया था आपने सर। आज तीसरा जान लो, इस लाइन के माध्यम से ये आईसी वनली एंड वनली पीडी चार्जर अगर लगा है तो वो बात करेगा। क्या बात करेगा? अगर तुम्हें मेरे से दोस्ती करना है तो जो मैं मांगता हूं वो तुम दे दो, अगर नहीं दोगे चल फुट यहां से, भाग यहां से। मतलब यहां से ये आईसी इस लाइन के माध्यम से भी बस के रास्ते में चार्जर से बात करेगा। क्या बात करेगा? पहले ये अपने अरिथमेटिक की लॉजिक को काउंट करेगा। पहले ये अपना अरिथमेटिक लॉजिक को काउंट करेगा। क्या काउंट करेगा? कि मेरे अंदर जो बैटरी लगा है उसको कम से कम कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर होने पर मेरा बढ़िया चार्ज होगा। अब जब ये बात करेगा तो क्या बात करेगा? क्या बात करेगा? उसके साथ पीडी के साथ ही क्या बात करेगा? सर वो अब जितना वोल्टेज है, हम्म। जैसे 25 वोल्ट तक का है तो उतना वो एम्पियर को एडजस्ट करे। एम्पियर तो ये खुद अपने जो बीएलएक्स के माध्यम से ये एडजस्ट करेगा। जी सर। एम्पियर को ये बीएलएक्स के माध्यम से एडजस्ट करेगा। लेकिन अभी ये उसके साथ निगोशिएट करेगा। निगोशिएट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। जी सर। क्या? अब तुम दोनों, अब आज के क्लास में जो नहीं आया वो समझ ले कितना बड़ा गलती किया है, वो खुद समझ जाएगा। अब निगोशिएट सुनो। मान के चलो प्रधान से अखिल ने 5,000 रुपया लिया है और उसने कहा है कि प्रधान भाई मैं तुमको 2 महीने के बाद 5,500 रुपया दे दूंगा। तो प्रधान सोचा मेरा बैठे बैठे 500 रुपया फायदा हो रहा है, तो ले ले भाई अखिल भाई ले ले। अब 2 महीने के बाद अखिल को जब प्रधान पैसा मांग रहा है तो प्रधान कह रहा है कि मैं क्या ना, अखिल क्या कह रहा है, मैं क्या करूं, मेरे पास तो 5,200 है, 5,500 तो है ही नहीं। अब तुम दोनों के बीच में लगा झगड़ा। अब मैं गया बीच में पहुंचा, अरे क्या यार अखिल कितना पैसा है तेरे पास? 5,000। अरे प्रधान तू ले ले, 5,200 ले ले, झमेला यहां से खत्म कर। तो तुम दोनों के बीच में सुलह कौन किया? और आप करवाए। तो ये निगोशिएशन का मतलब होता है सुलह करना। तो यहां से चार्जिंग आईसी डाटा सेंड करेगा पीडी को, पावर डिलीवरी इसीलिए उसका नाम हुआ है। अब पीडी के अंदर एक निगोशिएशन सेक्शन होता है। पीडी चार्जर को तोड़ कर देखोगे उसमें एक आईसी होता है। उस आईसी के साथ ये निगोशिएट करेगा। पहले ये अपना अरिथमेटिक लॉजिक को चेक करेगा, मैं कितना वोल्टेज तक लेके मेरा चार्जिंग को फास्ट कर सकता हूं। अब मान के चलो इसको चाहिए 10 वोल्ट। तो इस लाइन के माध्यम से वो पीडी चार्जर को बोलेगा कि मेरे को, तेरे पास तो 23-25 वोल्ट है, तो उसमें से 10 वोल्ट मेरे को दे दे। अगर पीडी चार्जर ने 10 वोल्ट दिया तो चार्जिंग प्रोसेस आगे चलेगा, नहीं तो ये लात मार के चार्जर को भगा देगा। आई बात कुछ समझ में? जी जी सर। सर। अब पीडी चार्जर के माध्यम से निगोशिएशन के बाद यहां पर मान के चलो 10 वोल्ट आ गए, हो गया। जी सर। अब यहां से क्या होगा, ये डिवाइड होगा वोल्टेज। क्यों डिवाइड होगा? सर जो क्योंकि वो A1 A2 A3 तीन है ना सर। ना 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 ना, ये तो एम्पियर को बूस्ट करने के लिए 3 वोल्ट में। यहां से तुम्हारा कितना चार्जिंग आईसी लगा है? सर दो। कहाँ से? इस मोबाइल में तुम्हारा चार्जिंग आईसी कितना है? 2 है ना? सर हाँ, जी। ये एक तो ये है सर 6360। हाँ, अब दूसरा हो गया वो और तुम्हारा एस सी अच्छा, 8। साउथ चिप वाला। हाँ फास्ट वो चार्जिंग, साउथ, फास्ट चार्जिंग वाला। हाँ वो साउथ चिप ही है, साउथ चिप ही है। अच्छा जी तो सर। यहां से वोल्टेज हो जाएगा डिवाइड। जी सर।
कैसे डिवाइड होगा, ये भी तो जानना जरूरी है। चलो, ये वोल्टेज अभी यहां से घुस गया इसके अंदर, और जैसे ही ये वोल्टेज घुसेगा वैसे ही ये क्या करेगा, यहां से स्विचिंग। यहां से ये वोल्टेज तुम्हारा कंप्लीट हो गया, यानी कि ये सर्किट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। यहां तक मिलेगा, क्योंकि ये कनेक्शन 5 वोल्टेज नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो यहां से आउटपुट आएगा। अच्छा, अंदर एक और सर वो लगा हुआ है, मतलब कुछ मॉसफेट? एक नहीं रे, लाखों लगा है, करोड़ों लगा है। नहीं, मतलब इसका जाने के लिए, इसका उस तरफ जाने के लिए। हाँ, ये यहां आएगा, यहां मैंने गलत कर दिया, यहां नहीं है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, नहीं तो फिर बाद में परेशानी होगा। ये वोल्टेज यहां से आया, यहां पहुंचा। अब इसमें कितना मॉसफेट लगा है, हम तो दो। लाखों दो नहीं लेंगे मॉसफेट। ना, हम दो लेंगे, हम लाखों नहीं लेंगे। अब ये होता है हाई एंड मॉसफेट, ये होता है लो एंड मॉसफेट। ये दो तरह का मॉसफेट यहां पर लगा है। अब हाई एंड जो है वो ज्यादा देर तक ऑन रहेगा, और लो एंड जो है वो कम टाइम के, यानी कि कम समय के लिए ऑन होगा। अब इसकी जो मेन फंक्शन है उसको समझो। इसमें दो तरह का मॉसफेट लगा है, एक हाई एंड और एक लो एंड। और वोल्टेज कहां से मिला इसको, ये वी बस। वी बस से। जी सर। तो एक वोल्टेज यहां से ये निकाल देगा इस रास्ते में, बचा जितना वोल्टेज है इन दोनों मॉसफेट के माध्यम से वो स्विचिंग करवाएगा। बचा दोनों जो मॉसफेट है इनको ये स्विचिंग करवाएगा, और जिसमें एक हाई एंड लगा है एक लो एंड लगा है। हाई एंड ज्यादा देर तक ऑन करेगा, लो एंड कम देर के लिए ऑन करेगा। दोनों को समझ में आया ना। अभी इसका आगे का मजे का खेल देखो, ये ज्यादा देर ऑन करेगा, ये कम देर ऑन करेगा। चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो यहां से एक वोल्टेज तुम्हारा बन के आया इसमें, इसमें आया, ये वोल्टेज तुम्हारा एक चला गया एमआईडी को, और दूसरा हाई एंड लो एंड दो मॉसफेट के माध्यम से आ गया एलेक्स में। और एक यहां पर एक हाई एंड मॉसफेट लगा है, और यहां से वोल्टेज निकल के आ गया यहां पर। और इस मॉसफेट का काम है वोल्टेज को डाउन करवा देना। इस मॉसफेट का काम है, क्योंकि देखो एक तरफ ग्राउंड हुआ है ना, जी सर। तो ये वोल्टेज को डाउन कर देगा, ये वोल्टेज को जी। डाउन करेगा। तो यहां हम्म, से आया था कितना, 5 वोल्ट। 5। डाउन होके ये बन गया 3.5 से 4.2 वोल्टेज। तो ये कौन सा वोल्टेज हो गया, सिस्टम वोल्टेज हो गया ना। जी सर, वी सिस्टम लिखा है। अब यहां दो मॉसफेट के माध्यम से इसको स्विचिंग करवाया गया, दो मॉसफेट के माध्यम से स्विचिंग करा के एलेक्स वोल्टेज आया। ये हाई एंड है, ये लो एंड है। अब हाई एंड ज्यादातर देर तक रहेगा, लो एंड कम देर के लिए रहेगा। अब जरा सोचो, सबसे पहले ये वाला वोल्टेज यहां से गुजर के यहां पहुंचा और यहां से सिस्टम के लिए निकल गया, क्या वो इस रास्ते को छोड़ देगा, क्या जाएगा नहीं इधर। जी सर, कॉइल तरफ जाएगा ना। तो यहां पर पॉजिटिव मिल गया। जी सर। तो हाई एंड जो है वो क्या करता है, ज्यादा देर तक रुकता है, यानी कि
ये हो गया तुम्हारा लो एंड और ये हो गया हाई एंड। ये हो गया लो एंड, ये हो गया हाई एंड। ये हो गया लो एंड, ये हो गया हाई एंड। अब ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब जरा देखो, नेगेटिव का जो फॉल है वो ज्यादा देर है या पॉजिटिव का राइज ज्यादा देर है? राइज फॉल को जरा देखो। सर यानी वो फॉल वाला ज्यादा है, फॉल वाला ज्यादा है ना सर। तो राइज हो गया 20% एंड फॉल हो गया 80%, है ना? अब इस तरफ पहले से क्या मौजूद है? पहले से क्या मौजूद है? सर वो है ना राइज वाला पॉजिटिव। प्लस। ना 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 ना, कॉइल के इस तरफ क्या मौजूद है? पॉजिटिव मौजूद है क्या पॉजिटिव। सिस्टम? पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव मिल गया, नेगेटिव मिला इसको। जी सर। अब इंडक्टेंस शुरू होगा, जी सर। तो ज्यादा देर तक माइनस रहा, यानी कि ये ठूस ठूस के अपना चार्ज को स्टोर करना चालू किया, ठूस ठूस के चार्ज को शुरू किया। जब ये लो एंड कुछ माइक्रो सेकंड के लिए यहां बनेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। इंडक्टर ऑफ होगा कि नहीं होगा? जी सर। क्योंकि इधर प्लस दोनों तरफ अगर प्लस हो गया तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा सर। ऑफ हो जाएगा तो ये फॉल के वक्त बहुत सारा चार्ज जमा करके यहां रखा था, जी सर। तो कुछ देर के लिए जैसे ये बंद हुआ, ये सारा वोल्टेज को यहां से, सारा वोल्टेज एम्पियर को यहां से निकाल के, मतलब मान के चलो एक ड्रम का ये इसको एक ड्रम समझो, और इस ड्रम के अंदर पानी भरता गया भरता गया भरता गया, पूरा फुल हो गया और एक साथ इसने नीचे गिरा दिया। जब कुछ देर के लिए ये ऑफ हुआ तो प्रकृति इसका है, जैसे ही ऑफ होगा ये रिलीज करेगा, है कि नहीं? जी सर। अब जब रिलीज किया, इतना सारा चार्ज को इसने स्टोर किया था, एक साथ जब उड़ेल दिया तो यहां पर आया था कितना? 5 वोल्ट, 1.5 एम्पियर आया था। जब इसने जमा कर करके इसको क्या किया, वोल्टेज को डाउन कर दिया, यहां पर वोल्टेज को इसने गिरा दिया, क्योंकि लिया था कितना इसने? 5 वोल्टेज। गिरा के निकला कितना? 3.7 वोल्टेज, वोल्टेज को गिरा दिया। अब वोल्टेज को अगर गिरा दिया, अगर ये एक वायर है, इसमें हम वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं, ये एक तार है, इसमें वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। जब वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, क्या खाली तार होता है या उसमें एम्पियर भी होता है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी तार में हम सप्लाई करेंगे तो उसमें सिर्फ वोल्टेज होगा या एम्पियर भी होगा? सर दोनों होगा ना सर। एम्पियर भी होगा। दोनों होगा। तो अगर वोल्टेज गिरा तो एम्पियर क्या होगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो 5 वोल्ट से ये 3.7 हो गया, और 1.5 एम्पियर से ये 5 एम्पियर बन गया, 1.5 एम्पियर से ये 5 एम्पियर बन गया। सर चूंकि ज्यादा टाइम तक वो रहा मतलब इसलिए एम्पियर बढ़ गया। चलो तुम दूसरे रास्ते में समझ जाओ। अब तुम्हारे पास 10 किलो का एक झोला है, जी सर। और प्रधान के पास 500 ग्राम का एक डब्बा है। अब 500 ग्राम के डब्बे में अगर तुम्हारा झोला को भरना है तो प्रधान को कितने बार उसमें डालना पड़ेगा? बहुत 20, बार। 20 बार डालना पड़ेगा। 20 बार अगर 500 500 डालेगा तभी तो तुम्हारा 10 किलो का झोला भरेगा दस ना। किलो हो जाएगा जी सर। अब जब तुम गिराओगे, क्या तुम्हें 20 बार गिराना पड़ेगा या एक साथ गिरा दोगे? एक साथ। अब जब तुम भरे थे, तुम्हारा 500 500 भरा था, लेकिन जब तुम गिराए, कितना गिराए? सर एक ही बार तो गिरा है सर। हाँ हाँ, कितना गिराए? 20। एक तीस। बार में तुम्हारा 20 नहीं, 10 किलो, क्योंकि हाँ 500 सॉरी 500 10। इसने 20 बार दिया था। हाँ हाँ 500 तो से काट 20, इसने 10, हाँ हाँ। तो तुमने लिया 500, गिराया कितना? 10। 10 किलो। 10 किलो जी सर। हाँ हाँ लिए, जी सर 500 10 किलो। ग्राम और 10 किलो गिरा दिए, तो ये लिया तुम्हारा कितना? सिर्फ 5 वोल्ट।
और 1.5 एम्पियर जब निकाला, इसने 3.7 वोल्ट वोल्टेज को गिरा दिया और एम्पियर को फटाक से बढ़ा बढ़ा दिया। दिया। जी सर। इसलिए यहां पर बक कॉइल का इस्तेमाल हुआ है, यहां पर बक कॉइल का इस्तेमाल हुआ है। अब जब गिराया तो यहां से निकला कितना वोल्टेज, कितना एम्पियर निकला, यहां से निकला 3.7 वोल्ट एंड 5 एम्पियर। अब हमारा सेट को चलने के लिए चाहिए तो 3.7 वोल्ट और 1.5 एम्पियर, इतना चाहिए ना। जी सर। तो हमारा बना 5 माइनस 1.5, दैट इक्वल टू 3.5 एम्पियर। 5। जी सर। और जैसे ही यहां से 5 एम्पियर निकला, इस रास्ते से आगे गया, लेकिन यहां पर एक खाई है ना, यहां से नीचे आएगा ना वो, जी सर। यहां पर पहुंचा, जिस भी सिस्टम के रास्ते में वोल्टेज गया था उसी रास्ते में आया। अब आने के बाद क्या हुआ, आने के बाद क्या हुआ, ये वोल्टेज यहां जब आया तो यहां से वो अपना कूच चालू किया इस जगह में, और इस जगह में क्या है, बैटरी। बैटरी। तो बैटरी तुम्हारा 3.7 वोल्ट कितना एम्पियर का होता है, 3.5 एम्पियर कम से कम होता है। जी सर। तो 3.5 एम्पियर बैटरी को अगर हम 1.5 एम्पियर देंगे तो क्या वो चार्ज करेगा उसको, नहीं सर। तो चाहिए कितना, तक मिनिमम 3.5 तो। 3.5। 3.5 चाहिए। और सिस्टम को कितना चाहिए, 1.5। 1.5 एम्पियर। तो सिस्टम ले लिया 1.5 एम्पियर और चार्जिंग के लिए चला गया 3.5 एम्पियर। अब चार्जिंग भी अच्छे से हुआ और सेट भी हमारा चला, क्योंकि जब चार्जर लगा होता है तो क्या ये बैटरी का वोल्टेज इस रास्ते में कभी आता है या इस रास्ते से बैटरी के लिए जाता है, सोचो जरा। जब चार्जर लगा होता है तो सेट हमारा बैटरी से चलता है या चार्जर से चलता है, सर वो तो चार्जर से चलता है। तो चार्जर के हिसाब से 1.5 एम्पियर चार्जर ने दे दिया, सेट तुम्हारा चला। और जी बैटरी को सर। चाहिए 3.5 एम्पियर, बैटरी को उसने 3.5 एम्पियर दे दिया, हो गया तुम्हारा 5 वोल्ट कंप्लीट ना, 5 एम्पियर। जी। जी सर। तो इसीलिए जब भी हम सेट को चलाते हैं यानी कि टास्किंग करते हैं, जब हम टास्किंग करते हैं, कभी ये 1.5 एम्पियर जरूरत होता है, कभी 2 एम्पियर जरूरत होता है, कभी 3 एम्पियर जरूरत होता है, कभी 5 एम्पियर भी जरूरत होता है। यानी कि जैसे हम इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। जी सर। अगर मान के चलो हम बातचीत कर रहे हैं तो 1.5 एम्पियर में चलता है, और हमने वीडियो देखा तो 2 एम्पियर की जरूरत होगा। अगर हाई साउंड से आवाज किया तो 3 एम्पियर की जरूरत हुआ। अगर हमने वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया तो कितना एम्पियर की जरूरत होगा। 4। तो मान के चलो यहां पर तुम्हारा 5 एम्पियर तुम्हारा टास्किंग के लिए जरूरत है, टास्किंग के लिए 5 एम्पियर जरूरत है, और चार्जिंग के लिए 3.5 एम्पियर की जरूरत है। और कुल मिला के कितना बना, 8.5 एम्पियर। बना कि नहीं बना। जी सर। तो जब चार्जर के माध्यम से हमारा मोबाइल चार्ज होता है, अगर मोबाइल में हम इस्तेमाल करेंगे तो आईसी गर्म होगा, जी सर। कॉइल भी गर्म होगा, जी सर। तो बोmbardमेंट होने का खतरा है कि नहीं। जी सर, इसी कारण बोलते हैं चार्जिंग के दौरान यूज मत करो फोन को। हाँ, मैं यही घुमा फिरा के तुम्हें वही रास्ते में ला रहा था कि जब हम मोबाइल को चार्ज करेंगे तो उस टाइम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो अपने जान के ऊपर खतरा है। बच्चे क्या करते हैं, चार्जर लगा देते हैं और बैठ के गेम खेलते हैं, तो जब जी मोबाइल सर। को पकड़ते हो साला हीटर के माफिक गर्म हो जाता है। क्यों होता है, जी। इसी के कारण होता है। तो समझ में आ गया पूरी तरह ये सारा चीज। जी सर। अब ये जो चीज है इसको तुम कल समझोगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट।
ये मोस्ट वाइटल पॉइंट है, इसको तुम कल समझोगे। आज अगर मैं तुम्हें जी। और ज्यादा पढ़ाया तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पीछे शोर कर रहे हैं और एक लट्ठा लाके तुमको दे मारेंगे, पहले तुम तो पढ़ोगे, हमको सोने नहीं दोगे। हम्म। इसलिए लठ से मार मत खाओ और कल के लिए तैयारी करो। आज जी हालांकि सर। तुम्हारा 10 बजे क्लास होने वाला था, क्योंकि वो नवंबर बैच वो जाने को तैयार ही नहीं है, मैं जबरदस्ती बंद कर दिया आज। 8:30 जी। से 8:30 से 10:25 तक उनका क्लास चला, और जाने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है वो लोग। तो कमेंट में मिस्टर अखिल कुमार डोडवानी मुझे ये बता जी। देना, आज की कहानी तुमको कैसे लगा। बढ़िया था सर एकदम। अब इसका जो नतीजा कल इस बूट चार्ज बूट है ना, इसका नतीजा भी कल यहां से निकालेंगे, इसका भी बहुत मस्त कहानी है। जी, सर एक क्वेश्चन था सर। हम्म। सर जैसे ये आपने बताया था ये इंडक्टर से निकलते हुए वापस वी सिस्टम 1 2 3 4 में आता हम्म। है ना? तो अब हम्म। वहां आगे 1.5 भेज देता है और यहाँ 3.5 भेजता है। तो सर हम्म। ये जो वी बेड तक जाता है तो अंदर कुछ एम्पियर बढ़ता है कि ऑटोमेटिक की उतना ना ही से ना ना निकलता ना है? ना 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 ना, उसका खेल तो यही है ना, चार्ज बूट में खेल है, इसलिए बोला कल इसको बताऊंगा। अच्छा जी सर, जी सर। ये जो अदना सा प्राणी यहां पर लगा है ना, 100 नैनो फैराड का, जी सर। ये तो कहता है मैं गांव का प्रधान हूं, मेरे बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। हम्म। और इस प्रधान की कहानी कल हम सुनेंगे। अरे ये संपत प्रधान की नहीं, ये गांव का प्रधान। जी सर। नहीं, संपत प्रधान प्रधान सोच लिया कि मेरे को बोल दिए क्या रे। नहीं, नहीं सर, नहीं सर। प्रधान का मतलब मुखिया होता है, और तुम्हारा जी प्रधान सर। टाइटल है, ये गलती से सोचना मत। तो अखिल, जी सर। कम से कम अपने ग्रुप में ये डाल देना आज की क्लास के बारे में, ताकि सबको पता लग जाए जो जो क्लास मिस करते हैं उनका क्या हश्र होगा आगे चल के। जी सर।